हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट पे। तो आज ये जो वीडियो है हमारा, ये वीडियो क्लास 12 के लिए है और ये क्लास 12 का बेसिक जो क्लास 1 हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, वहाँ से मैं आपका ये स्टार्ट करूँगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द टॉपिक इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम हियर वी विल प्रोसीड फर्दर। सो देखिए क्लास 11th में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा ये था कि हम लोग इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है माइक्रो और दूसरा भाग है मैक्रो। तो माइक्रो में क्या था कि हम लोग स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ते थे। मतलब अगर हम लोग इंडिविजुअल के इनकम के बारे में पढ़े, अगर इंडिविजुअल की कंजप्शन के बारे में पढ़े, अगर किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर वही हम लोग अगर होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ें, होल इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ें, जैसे कि नेशनल इनकम के बारे में पढ़ें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें, तो ये सारा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता था। तो क्लास 12 का जो हमारा सिलेबस है, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हमें बताता है। तो कई सारे बुक्स में जो आप कोई भी किताब चाहे वो आप लेकर के पढ़ रहे हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे वो टीआर जैन हो, चाहे वो संदीप गर्ग की किताब हो, आप कोई भी किताब लेकर के पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि उसमें एक ही साथ स्टार्टिंग से 3 चैप्टर दिया हुआ हो, नहीं तो अलग अलग टॉपिक भी आपको देकर देता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आज अपने फर्स्ट टॉपिक से और इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे मैक्रो के, एंड दैट टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कहीं ना कहीं कुछ सर्किल की बात आ रही है और फ्लो ऑफ इनकम मतलब आमदनी की बात है। अब ये सर्किल और आमदनी क्या है, इसको ज़रा गहराई से हमें देखने की ज़रूरत है इस चैप्टर में। देखिए आगे पढ़ेंगे तो हम लोग फ्लो का भी मतलब समझेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे सर्कुलर का मतलब क्या है। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सभी ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, वो कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है, एफएमसीजी कैटेगरी की कंपनी है, जिसका कि एक बहुत ही दैट मीन्स पॉपुलर प्रोडक्ट है टाइड डिटर्जेंट, जो कि हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, क्या आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी टाइड सर्फ को बिना किसी के मदद से बना सकती है क्या? नहीं। आपका जवाब बिल्कुल सही है कि बिना किसी के मदद से वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। मतलब ये कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ने क्लास 11th में भी देखा होगा। हम लोग फोर रिसोर्सेज को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब एक बात बताइए, अगर ये सारे फैक्टर सर्विसेज, या आप यूँ कहें कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कहीं भी काम करेंगे तो क्या फ्री में काम करेंगे? क्या कोई व्यक्ति फ्री में काम कर सकता है? देखिए फ्री में काम करना अगर आपका नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है तो चलता है, लेकिन आज के डेट में या आप प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि जिसके बिना कि आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी अपना इनकम और लाइवलीहुड चलाना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बिना पैसा के काम नहीं करेंगे, इनको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए साहब। तो अगर आप किसी का व्यक्ति का लैंड लेंगे तो आप उसे रेंट देंगे। अगर आपके यहाँ लेबर काम कर रहा है तो आप उसको वेजेस देंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, अगर परमानेंट है तो आप सैलरी देंगे। कैपिटल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप पढ़े होंगे अकाउंट्स में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके अनुसार आप उसको अगर आप बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती। यहाँ अगर आप कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर जो है वो सारे चीज़ों को मैनेज कर रहा है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, प्रॉफिट देखेगा।
तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। मतलब ये कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी टाइड सर्फ को मैन्युफैक्चर करेगी। अब आप समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, अगर सबसे पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल को क्या चाहिए, इन सारे चीज़ों का सर्विसेज चाहिए, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का सर्विसेज चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। मतलब ये फैक्टर को सप्लाई कर रहा है, इसलिए कहते हैं इसको फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया। अब अगर ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो अब टाइड मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहिए या मार्केट कहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होकर के आ रहा है, मतलब टाइड सर्फ मैन्युफैक्चर होकर के आ रहा है। अब जब टाइड सर्फ मैन्युफैक्चर होकर के आ रहा है तो एक बात मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये लोग फ्री में काम नहीं करेंगे, इनको पैसा चाहिए। तो अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल इन्हें फैक्टर पेमेंट करेगी। फैक्टर पेमेंट क्या है? रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। तो ये इन्हें फैक्टर पेमेंट करेगी और जब इनके पास पैसा आएगा इन सारे के फॉर्म में, तो इतना तो निश्चित है कि ये सारे पैसे को बचा नहीं सकते। मतलब ये पैसा खर्च करेंगे, इनके और भी एक्टिविटीज़ में इनको पैसा खर्च करना है। मतलब ये जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो करेंगे, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी ये करेंगे फिर ये इनके पास प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पास आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सर्कुलर फ्लो लगातार चलता है, लगातार ये कंटिन्यूअसली कभी ब्रेक नहीं होता है, ये लगातार चलता रहेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बड़ा ध्यान से देखेंगे। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब यहां पे जनरेट हो रहा है इनकम, है ना। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पास इनकम जनरेट हो रहा है, कहां? यहां पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब क्या हो रहा है कि अगर ये लोग सारे फैक्टर सर्विसेज यहां पे काम करेंगे तो इन्हें क्या मिलेगा? इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, है ना। इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा मिलेगा, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में, है ना। एंड फाइनली अब ये खर्च करेंगे जो कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पास पहुंचेगा। तो इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू प्रॉक्टर एंड गैम्बल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि इन लोगों ने प्रोड्यूस किया है। तो इस डेफिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक बार फिर से? इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी इनके जो भी लोग काम कर रहे हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, हम लोग इन्हें पैसा देंगे अलग अलग फॉर्म में, और उसके बाद ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे और ये सर्कुलर फ्लो ऐसे ही चलता रहेगा। इसको और टेक्निकली देखें तो और टेक्निकली कैसे देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि अगर फेजेस की बात करें तो बेसिकली 3 फेज होगा। यहां पे अगर कैटेगराइज अलग अलग करेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 3 फेज है। क्या क्या फेज है समझेंगे। पहले फेज को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फेज, मतलब जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उसको जनरेशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। मतलब यहां पे इनकम आपका जनरेट होता है तो इसलिए इसको इनकम जनरेशन फेज भी बोलते हैं। दूसरा फेज क्या है? इनकम फेज। मतलब आपका इनकम फेज क्या है? जैसे ही इन लोगों ने यहां पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया तो भाई इनका इनकम बना, तो इनको पैसा मिलेगा, तो इसको बोलते हैं इनकम फेज। और फिर ये खर्च करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। तो इनकम फेज को दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, और एक्सपेंडिचर फेज का दूसरा नाम डिस्पोजिशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये खर्च कर रहे हैं और जो कि फिर से प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पास पहुंच गया। तो फिर से इसको देखेंगे, प्रोडक्शन फेज में आपका टाइड प्रोड्यूस हुआ, फिर पैसा इन सबको मिला, और फिर ये पैसा जो इनके पास आया ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर करके फिर से ये यहाँ पे पहुंच गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियोस के माध्यम से आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि कभी भी आपका किसी प्रकार का वीडियो आए तो आप उसे तुरंत दैट मीन्स देख पाएँ और अपने 12th के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। थैंक यू।